ना मैं घमंड रखता हूँ ना मैं गुरूर रखता हूँ, जिनसे मेरी बनती नहीं उनसे खुद को दूर रखता हूँ। साथियों, कुछ इस प्रकार से कविता की पंक्तियों पर चलने वाली बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अलर्ट हो गई हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में जीतने के लिए अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी अभी तक तो ब्राह्मणों की तरफ से बैटिंग कर रही थी, जिसके बाद प्रदेश में ये चर्चा हो रही थी क्या दलित समाज से ज्यादा हित की बात अब मायावती जी ब्राह्मण का ही करेंगी? क्या ब्राह्मण के वोट पाने से बसपा जीत जाएगा? 2007 में जो कहा जा रहा था कि ब्राह्मण के आ जाने से बसपा की जीत हुई थी, क्या 2027 में मायावती जी यही सोच रही है कि साथ में ब्राह्मण के आने से हमारा पूर्ण बहुमत सरकार बना था? क्या वही मायावती जी सोच रही 2027 में ब्राह्मण समाज आ जाएगा इसलिए हमारी जीत हो जाएगी? क्या मायावती जी ये सोच करके जो है ब्राह्मणों की तरफ से बैटिंग कर रही थी? लेकिन साथियों, बैटिंग करने के बाद जो चर्चा थी मायावती जी की, उसके बाद फिर पुनः मायावती जी एक और बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। वो बदलाव ये है कि अब बहन कुमारी मायावती जी नाइट कैंपेनिंग करेंगे। इससे पहले मैं बात करता हूं साथियों, 2007 के बाद से ही यानी कि 2026 के बीच में कभी भी बहन कुमारी मायावती जी नाइट कैंपेनिंग नहीं की। लेकिन अब 2027 के चुनाव को देखते हुए कि 2027 में बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और लखनऊ की गद्दी पर मैं बैठूं, यानी कि बहन कुमारी मायावती जी सोच रही हैं कि 27 का विधानसभा बसपा के हाथ से छूट ना जाए। इसलिए पूर्व में मैं जिसके बदौलत जो मैं काम कर रही थी, जो मेरी रणनीतियां थी, हमारे पार्टी की रणनीतियां थी, वही रणनीतियां अगर मैं दोहराऊंगा तो 2027 के चुनाव में जीत सकती हूं। मायावती जी इसलिए 2027 के चुनाव में जीतने के लिए पूर्व में किए गए मास्टर प्लान मैकेनिज्म जो बसपा की थी उसको याद करके फिर पुनः उस पर उतर गई हैं, उस पर बैटिंग करना शुरू कर दी है। जिसमें सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य बसपा को जिताने का काम अगर कोई मैकेनिज्म, कोई पॉइंट अगर किया था तो वह नाइट कैंपेनिंग। नाइट कैंपेनिंग की अब मैं बात करता हूं साथियों, तो नाइट कैंपेनिंग साथियों इससे पहले केवल मायावती जी माननीय कांसीराम जी के समय में ही किया करती थी। कांसीराम के समय नाइट कैंपेनिंग मायावती जी करती थी, वो भी नाइट कैंपेनिंग साइकिल से किया करती थी। नाइट कैंपेनिंग बसपा के जितने भी नेता थे, चाहे मायावती जी चाहे कांसीराम की मैं बात करूं, तो वो ना हेलीकॉप्टर से ना बड़ी बड़ी गाड़ी से बल्कि साइकिल से नाइट कैंपेनिंग करते थे। साइकिल से जाती थी, जनता के बीच, बहुजन समाज के लोग के बीच जाती थी, उनके सुख दुख में हाथ बटाती थी, उनके दुखों को जानती थी कि आपको क्या समस्याएं हैं, इन सभी को जानती थी। बहन कुमारी मायावती जी रात के समय साइकिल से निकलती थी, पार्टी के अन्य लोग भी साइकिल से ही निकलते थे और गांव, क्षेत्र, शहर में जाते थे नाइट कैंपेनिंग के तौर पे। उस समय हाल जानते थे। वही साथियों मैं बात करता हूं कि आज वास्तव में जो बसपा के पास जो वोटर कैडर है, जो मजबूत वोटर है, उसकी मैं बात करता हूं साथियों, तो उसमें ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग हैं। गरीब की एक सच्चाई है, गरीब वर्ग की सच्चाई है, और अमीर की सच्चाई क्या है मैं बताऊं साथियों। गरीब वर्ग में अक्सर आप देखते होंगे कि वो भले ही किसी नेता की बुराई करता हो 24 घंटा, लेकिन वही नेता अगर उस गरीब के घर पहुंच जाता है, भले ही वह नेता उसका कोई भी काम ना किया हो, उसके हित की 1% काम ना किया हो, लेकिन उसके घर अगर चला गया हालचाल पूछने के लिए तो वह पूरा गदगद हो जाता है, उस नेता की प्रशंसा करने लगता है। प्रशंसा करने की बात ही छोड़िए, चुनाव में वोट भी दे देता है। वही मायावती जी का रहा। मायावती जी साइकिल से नाइट कैंपेनिंग करती थी, लोगों के बीच जाती थी, वही लोग, वही बहुजन समाज के लोग मायावती जी को पसंद करने लगते थे और वोट बसपा को दे दिए थे। इसलिए मजबूत वोटर बसपा की बनती गई और 2007 के विधानसभा में इस तरह से मजबूती के साथ वही नाइट कैंपेनिंग, वही मायावती जी का रणनीति कारगर हुआ। प्लस पॉइंट हुआ कि पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठ गई थी। लेकिन 2007 में जब पूर्ण बहुमत सरकार बनी मायावती जी को, तो यूं कहें मायावती जी के अंदर अहंकार आ गया, जो कि बहुजन समाज के बहुत से नेता, बहुत से लोगों ने यही कहा कि मायावती जी जो पहले थी वह 2007 के पूर्ण बहुमत जीतने के बाद नहीं रही थी। मायावती जी दिल्ली में रहती थी, लखनऊ में रहती थी, वो जनता के बीच रैलियां संबोधन करने जाती ही नहीं थी। केवल जन्मदिन और अन्य बड़े बड़े कार्यक्रम में ही मायावती जी नजर आती थी। जिसके बाद जनता हुआ क्या, जनता इनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। मायावती जी नाइट कैंपेनिंग क्या होती है वह भी भूल गई थी। कांसीराम का जो विचार था वह भी मायावती जी ने कम कर दिया था।
उनको लगा कि अब पूरी जनता हमारी हो गई है, अब हमेशा मैं ही रहूंगा। नाइट कैंपेनिंग भूल गई जनता, भी मायावती जी को भूलना पसंद कर लिया। हुआ क्या, जो मायावती जी हीरो थी वह जीरो हो गई। आज अगर बात करें सांसद विधायक की, तो आज मायावती जी का शून्य हो गया। दोनों सदन से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से मायावती जी 2026 में इसी साल शून्य हो गई हैं। अब इनके पास ना कोई राज्यसभा में सांसद है, ना कोई लोकसभा में सांसद है। विधायक की बात करो तो केवल एक विधायक उत्तर प्रदेश में है, बलिया जिले में, और वहीं दूसरा विधायक बिहार में है। बाकी ना कोई बीएसपी का विधायक बचा, ना कोई सांसद बचा। वही साथियों, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, नाइट कैंपेनिंग की। तो नाइट कैंपेनिंग में मायावती जी ने कहा कि 4 पॉइंट को ध्यान में रख करके जो है अब बसपा पार्टी आगे काम करेगी, रणनीतियां बनाएगी, ताकि 2027 के विधानसभा में हम अच्छा वोटों से जीते। साथियों, वह 4 पॉइंट मायावती जी ने क्या ध्यान में रखने के लिए सभी पार्टी के पदाधिकारियों से कहा, मैं आपको बताऊं। साथियों, पहला पॉइंट ये रहेगा कि नाइट कैंपेनिंग रात के समय होगी, और रात के समय नाइट कैंपेनिंग इस तरह से होगी जैसे एक परिवार का मुखिया के साथ सभी घर के सदस्य बैठकर खाना खाते हैं, और सभी सदस्य से मुखिया ये जानने का कोशिश करता है कि आज के दिन में आपके साथ क्या घटनाएं हुई। तब वो सदस्य बताता है, तब मुखिया उस पर जवाब देता है, उससे निपटारा करने के लिए कैसे क्या किया जाएगा वो सभी के बारे में मुखिया बताता है। ठीक उसी तरह से बसपा का नाइट कैंपेनिंग होगा कि नाइट कैंपेनिंग में जिस भी शहर चौराहे पर बैठक होगी इसी तरह होगा। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं साथियों, तो वह रहेगा ये नाइट कैंपेनिंग जिस भी शहर चौराहे पर होगा तो उसका जो फीडबैक होगा वो सीधे जो है पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती जी लेंगी कि इस शहर में इस जगह नाइट कैंपेनिंग हुई, यहां से क्या फीडबैक निकल रहा, उसकी जानकारी ही जो है स्वयं मायावती जी लेंगी, और उस पर क्या किस तरह से काम करना है आगे वह सब मायावती जी बताएंगी। वहीं तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं साथियों, तो वह रहेगा पार्टी का विस्तार। बसपा पार्टी का विस्तार जो कि इस समय आप देख रहे हैं तमाम जगह पार्टी के जितने भी नेता हैं वह पार्टी में अन्य लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अयोध्या, प्रयागराज, अन्य तमाम जिलों में पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। ठीक वही अब बसपा का आगे तीसरा पॉइंट यही रहेगा कि पार्टी को किस तरह से विस्तार किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, सभी शहरों में बढ़ चढ़ के इसमें नेताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि हमारी पार्टी 27 के चुनाव को देखते हुए पहले ही मजबूत रहे। पार्टी का विस्तार होगा। वहीं चौथी पॉइंट की मैं बात करता हूं साथियों, बसपा का इन तीनों पॉइंट का प्रचार प्रसार किया जाएगा। नाइट कैंपेनिंग में जो जो बातें निकलेंगी उस पर फीडबैक जो जो दिया जाएगा उन सभी का प्रचार प्रसार किया जाए। पार्टी का किस तरह से काम रहेगा, पार्टी जो पूर्व में सरकार जब थी किस तरह से काम की थी जनता के लिए, इन सभी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जाएगा। चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर जो है व्यक्तिगत जुड़ाव के माध्यम से प्रचार किया जाए, इन सभी का जोरों शोरों से अब प्रचार किया जाएगा बसपा की तरफ से। मायावती जी ने ऐसा स्वयं कहा है कि अब पार्टी जो है प्रचार प्रसार करेगा। जिस तरह से देश के राज्य के अन्य पार्टियां कर रही हैं उस तरह से बसपा भी प्रचार प्रसार करेगी। और उस प्रचार प्रसार में यह भी बताना है कि जो बहन कुमारी मायावती जी 2007 से पहले थी वही फिर बहन कुमारी मायावती जी लौट आई हैं। 2007 वाली मायावती फिर उत्तर प्रदेश में लौट गई हैं। आप सभी बहुजन समाज के बीच में वही मायावती जी फिर पुनः आ गई हैं। वही नाइट कैंपेनिंग करने वाली मायावती जी, वही साइकिल से चलने वाली मायावती जी फिर प्रदेश में लौट आई हैं। इन सभी का प्रचार प्रसार तेजी से करना है, ये बसपा का चौथा पॉइंट रहेगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।